ड्रामा सीरियल मोरा की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अलीज़े ने सिकंदर को दफ्तर से निकाल दिया। पूरे स्टाफ के सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी थी और अब दफ्तर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। सिकंदर के चेहरे पे गुस्सा उबल रहा था, आंखों में इंतकाम की आग थी। हमज़ा फ़ौरन आगे बढ़ा और ज़ोर से बोला, यहाँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहेगा जो औरत की इज़्ज़त को पामाल करे। हमज़ा ने सिकंदर को धक्के देकर बाहर निकलवाया। सिकंदर का गरूर मिट्टी में मिल चुका था। घर पहुंचकर वो अपने आप पर काबू नहीं रख सका। अरीशा ने बात करने की पूरी कोशिश की, मगर सिकंदर ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दे, और तैश में आकर हाथ उठा दिया। अरीशा की आंखों में दर्द और मायूसी झलकने लगी। अगले ही दिन अलीज़े दफ्तर से निकली। हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर उसके कदम मजबूत थे। इतने में सड़क पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। चंद नकाबपोश लोग उतरे और अलीज़े को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। वो चीखती रही, मगर तेज़ी से अंधेरे में वो गाड़ी गायब हो गई। जब सिकंदर को ये खबर मिली तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने आदमी को फ़ोन करके कहा, इसका काम तमाम कर दो। उसके लिए सब कुछ पहले से तय था। हमज़ा सारी रात बेचैन रहा। उसकी बीवी अलीज़े वापस नहीं आई, फ़ोन भी बंद था। उसने फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, मोबाइल ट्रेस करवाया। लोकेशन एक पुराने खंडर की तरफ जा रही थी। हमज़ा पुलिस के साथ वहां पहुंचा। दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होते हुए अलीज़े रस्सियों में जकड़ी हुई थी और बेहोश पड़ी हुई थी। हमज़ा का गुस्सा फट रहा था। वो गुंडों पर टूट पड़ा, एक एक करके उनकी पिटाई की और सब सच उगलवा लिया। एक खौफजदा शख्स ने बताया, सिकंदर साहब ने कहा, उसे ख़त्म कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही हमज़ा को पता चलेगा कि ये काम सिकंदर ने करवाया, उसकी ज़मीन जैसे ही पाँव तले ज़मीन निकल गई। हमज़ा ने अलीज़े को अपनी बाहों में उठाया और सीधा अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर दौड़ते हुए आए, इलाज शुरू किया। बाहर हमज़ा बेचैनी से हलनमा गिन रहा था। दूसरी तरफ घर में अरमीन सोच रही थी कि अब अलीज़े कभी वापस नहीं आएगी। इतने में फरीद हमदानी का फ़ोन आया, हमज़ा और अलीज़े अस्पताल में हैं, हालत बहुत नाजुक है। अरमीन का चेहरा तो उतर गया। उसने सोचा था कि वो उलट साबित हो गया। पुलिस ने तहकीक के बाद सिकंदर और उसके गुंडों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए। चंद घंटों में सिकंदर गिरफ्तार हो गया। वो चीखता रहा, मैं बेगुनाह हूँ, मगर अवाम और कानून सबके लिए बराबर है, सच के साथ है। डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी दी, मरीज़ अब ख़तरे से बाहर है। हमज़ा की आंखों में राहत के आंसू आ गए। फरीद हमदानी ने हौसला देते हुए कहा, तुमने हिम्मत दिखाई बेटा, यही असल बात, यही मर्दानगी होती है। अरमीन अस्पताल पहुंची। अलीज़ा का हाथ पकड़कर आंसू भरी आंखों से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अलीज़े मुस्करा कर जवाब दिया, गलत फहमी तब ख़त्म होती है जब इंसान हकीकत देखकर पछताता है। दोनों के दरमियान उम्मीद की किरण दोबारा जाग उठी। कुछ दिनों के बाद अलीज़े घर वापस आई। घर में फूलों और मिठाइयों से उसका इस्तकबाल किया गया। फरीद हमदानी और हमज़ा के चेहरे पर खुशी नुमायाँ थी। घर का माहौल पुरसकून हो गया। अरीशा वो खुशी बर्दाश्त ना कर सकी। जो राह उसने चुनी थी, उसका अंजाम बदल चुका था। उसने अपना सामान उठाया और कहा, अब यहाँ मेरी कोई जगह नहीं रही और मैं चली जाती हूँ। सिकंदर गिरफ्तार के बाद अदालत ने उसके खिलाफ सख्त फैसला सुनाया। पुराने गुनाहों और नए सबूतों की बुनियाद पर उसे सज़ा हुई। जेल में सिकंदर टूटा हुआ नज़र आया। जो शख्स कभी दूसरों पर राज करता था, अब वो अपने किए पर वो पशेमान था। अलीज़े अपने घर और हमज़ा के साथ नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ गए। जंग लंबी ज़रूर थी, मगर आखिरकार
سچ کی جیت ہوئی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے ایک مضبوط کھڑی رہی اور حمزہ کے ساتھ اپنے مستقبل کے دیکھنے کے لیے۔ یہ تھی دوستوں آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو